हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे दीपावली के पावन पर्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह त्योहार केवल दीप जलाने का नाम नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब आत्मा के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर हम अपने जीवन में आशा का दीप जलाते हैं। दीपावली का अर्थ केवल घरों को सजाना नहीं, बल्कि अपने मन के द्वारों को भी सजाना है, ताकि वहाँ प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैल सके। जब दीपक की लौ जलती है तो वह हमें यह संदेश देती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे मिटा सकती है। उसी तरह जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जल रही है तो कोई भी अंधकार तुम्हें गिरा नहीं सकता। दीपावली का उत्सव भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और रावण जैसे अहंकारी असुर का वध किया, तब अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। वह दृश्य कितना दिव्य रहा होगा जब पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी, हवा में सुगंध फैली थी और हर हृदय में प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। उसी क्षण से दीपावली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक बन गई। जब भी दीपावली आती है तो यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। सत्य का प्रकाश असत्य के अंधकार को हमेशा मिटा देता है। मेरे प्यारे भक्तों, दीपावली का असली अर्थ यह है कि अपने भीतर के रावण को जलाना है, अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार को समाप्त करना है, क्योंकि जब तक ये बुराइयां तुम्हारे भीतर हैं, तब तक तुम सच्ची दीपावली नहीं मना सकते। सच्ची दीपावली वह है जब तुम्हारा हृदय प्रकाशमान हो, जब तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम दीप जलाओ। तभी भगवान लक्ष्मी और गणेश तुम्हारे घर आते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उसी घर में होती है जहाँ स्वच्छता, भक्ति और प्रेम होता है। इसलिए दीपावली से पहले लोग अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन केवल बाहर की सफाई से कुछ नहीं होता, हमें अपने भीतर की भी सफाई करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष को मिटाना चाहिए। तभी सच्चा सुख मिलेगा। जब हम अपने भीतर शुद्धता लाएंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश स्वयं में फैल जाएगा। दीपावली की रात जब लाखों दीप जलते हैं, तब ब्रह्मांड भी उजाला बन जाता है और उसी प्रकाश में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। वह देखती हैं किस घर में भक्ति का दीप जला है, किसके मन में करुणा और स्नेह का प्रकाश है, वहाँ वह निवास करती है। जहाँ दया है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है, जहाँ लोभ है वहाँ दरिद्रता रहती है। मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए इस दीपावली पर केवल दियों को मत जलाओ, अपने मन में भी प्रेम का दीप जलाओ, अपने जीवन में भी दूसरों के लिए भलाई का दीप जलाओ, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो वही सबसे बड़ा पूजा पाठ होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। दीपावली का अर्थ यह भी है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को राख कर देना और सकारात्मकता की ज्योति प्रज्वलित करना है। दीपावली केवल धन की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का अवसर है। यह वह क्षण है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या किया और क्या करना है। दीप जलाते समय यह स्मरण रखो कि हर दीप तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। उसे जलाए रखो, उसे बुझने मत दो, और यह भी जानो कि एक दीप से 1000 दीप जल सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान और प्रेम को दूसरों तक फैलाओ। यही दीपावली का संदेश है। जब भगवान गणेश की आराधना होती है तो वह हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं, ताकि हम सही राह चुन सकें। और माता लक्ष्मी हमें यह सिखाती है कि समृद्धि तभी आती है जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं। अकेले सुख नहीं मिलता। जब तुम अपने पास की वस्तु दूसरों के साथ साझा करते हो तो वही असली धन है। मेरे प्यारे भक्तों, दीपावली की रात जब तुम दीप जलाओ तो एक दीप माता लक्ष्मी के लिए, एक दीप गणेश जी के लिए और एक दीप अपने माता पिता के चरणों में जलाना, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और एक दीप अपने भीतर के आत्मदीप के लिए जलाना, जो तुम्हें जीवन के मार्ग पर सदैव प्रकाशित रखे। यह दीप तुम्हें हर
अंधकार में राह दिखाए, जब जीवन में निराशा आए तो इस दीप की याद करना, यह तुम्हें फिर से जगमगा देगा। दीपावली का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जब हम मिलजुल कर खुशी मनाते हैं तो समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। दीपावली की रात आकाश में पटाखों की चमक केवल रंग नहीं बल्कि हमारी उमंग का प्रतीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का भी ध्यान रखें। अपने उत्सव में पर्यावरण का सम्मान करें, क्योंकि धरती हमारी माता है। अगर हम उसे कष्ट देंगे तो सुख स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए दीपावली को ऐसा मनाओ कि धरती भी मुस्कुरा उठे। इस दिन गरीबों को दान दो, जरूरतमंदों की सहायता करो। यही सच्ची पूजा है, क्योंकि भगवान उसी में बसते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, दीपावली के दीप केवल तेल से नहीं जलते, वे प्रेम से जलते हैं, विश्वास से जलते हैं, आस्था से जलते हैं। हर दीप में भगवान का अंश है, हर ज्योति में ईश्वर का प्रकाश है। जब तुम दीप जलाते हो तो वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को भी जागृत करता है। इसलिए आज जब दीप जलाओ तो यह संकल्प करो कि तुम अपने जीवन से अंधकार मिटाओगे और हर दिन को प्रकाशमय बनाओगे। यही दीपावली का सच्चा अर्थ है, यही इसका दिव्य संदेश है। मेरे भक्तों, यह प्रकाश पर्व तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करे। भगवान गणेश तुम्हारे हर कार्य में सफलता दे और तुम्हारा जीवन उस दीपक की तरह हो जो कभी बुझता नहीं, जो हमेशा दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। यही मेरी तुम सबके लिए शुभकामना है। अपनाए मेरे प्यारे भक्तों, दीपावली का यह पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और उसे मिटाने का संकल्प लेते हैं। हर दीप जो तुम जलाते हो वह केवल मिट्टी का नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की भक्ति का प्रतीक होता है। हर लौ जो टिमटिमाती है वह तुम्हारे मन की ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे प्रिय भक्तों, जब अयोध्या नगरी में दीपों की कतारें सजी थी तब केवल घरों में ही नहीं, दिलों में भी रोशनी थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता थी, क्योंकि वह केवल श्री राम के लौटने का नहीं बल्कि धर्म की विजय का उत्सव था। वही दीपावली आज भी हमें वही संदेश देती है कि जीवन में जब भी अंधकार छाए, जब भी कठिनाइयों का पर्वत सामने आए, तब हमें अपने भीतर के श्री राम को याद करना चाहिए, जो सत्य के मार्ग पर चलता है और सदैव विजय प्राप्त करता है। दीपावली के दीप हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहिए। जब तुम किसी का भला करते हो, किसी की सहायता करते हो, तो वह कर्म अपने आप में एक दीपक बन जाता है जो तुम्हारे भाग्य को रोशन करता है। यह संसार कर्मों का है, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए दीपावली पर केवल पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए बल्कि सच्चे मन से अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने रिश्तों को सुधारो, पुराने मनमुटावों को मिटाओ और नई शुरुआत करो। यही दीपावली का सार है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम अपने घर के द्वार पर दीप लगाते हो तो यह समझो कि तुम अपने जीवन में सौभाग्य का स्वागत कर रहे हो। पर याद रखो, सौभाग्य केवल धन से नहीं आता। सौभाग्य वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारे घर में प्रेम और हंसी की ध्वनि गूंजे, जब माता पिता का आशीर्वाद हो और जब हर दिन तुम्हारे कर्मों से किसी को सुख मिले। वही सच्चा सौभाग्य है। दीपावली के दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, पर उनका सच्चा पूजन तभी होता है जब हम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। लक्ष्मी माँ को दिखावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें सादगी और पवित्रता प्रिय है। जब तुम मेहनत से कमाई करते हो, जब तुम किसी के अधिकार को नहीं छीनते, जब तुम अपने कर्म में निष्कपट रहते हो, तभी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जब हम विवेक से निर्णय लेते हैं, जब हम हर कार्य में संयम रखते हैं, तब गणेश जी की कृपा हम पर बरसती है। दीपावली हमें यही सिखाती है कि धन और बुद्धि दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम दियों की रोशनी में अपने घर को सजाते हो तो अपने मन को भी प्रेम से सजाओ, क्योंकि सुंदरता भीतर से आती है। दीपावली का
हर क्षण हमें याद दिलाता है कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है, उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और आशीर्वाद देता है। इसलिए दीपावली की रात एक क्षण निकालो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें जीवन दिया, परिवार दिया, प्रेम दिया, अवसर दिए। दीपावली का एक और सुंदर अर्थ यह है कि यह नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे श्री राम के लौटने पर अयोध्या में नए युग की शुरुआत हुई, वैसे ही यह पर्व तुम्हारे जीवन में भी एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। अगर तुम चाहो तो इस दीपावली पर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो, अपने मन के भय को दूर कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बस विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। दीप जलाते समय यह संकल्प करो कि तुम अब अंधकार को नहीं अपनाओगे, तुम अब आलस्य और नकारात्मकता से दूर रहोगे, तुम अपने हर दिन को नई ऊर्जा से भरोगे। यही संकल्प तुम्हें सफल बनाएगा। दीपावली के समय माता लक्ष्मी की आरती करते समय यह भी प्रार्थना करो कि वह तुम्हें धन के साथ साथ विनम्रता भी दे, क्योंकि बिना विनम्रता के धन अहंकार बन जाता है और जहाँ अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। सच्ची संपन्नता वही है जो सबके साथ साझा की जाए, जो दूसरों के काम आए। जब तुम किसी जरूरतमंद को दान देते हो तो वह दान केवल वस्तु नहीं बल्कि पुण्य बन जाता है और वही पुण्य तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखता है। दीपावली का यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जैसे दीप की लौ थोड़ी हवा में डोलती है, वैसे ही जीवन की अनिश्चितताएं हमें सिखाती हैं कि हर क्षण को प्रेम से जियो, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि जब हम प्रेम देते हैं तो वही प्रेम कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। मेरे भक्तों, दीपावली का आनंद तभी पूर्ण होता है जब तुम अपने परिवार के साथ बैठकर एक दीपक प्रेम से जलाते हो, जब तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है, जब बुजुर्गों की आंखों में संतोष की चमक होती है, तब ईश्वर स्वयं उस घर में आते हैं। इसलिए इस दीपावली अपने प्रियजनों को समय दो। यह पर्व केवल सजावट का नहीं बल्कि संबंधों को मजबूत करने का है। दीपावली की रात आकाश में अनगिनत तारे जैसे चमकते हैं, वैसे ही हर दीप तुम्हारे जीवन के अवसरों की तरह है। उन्हें पहचानो, उन्हें थामो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, जब तुम अपने हृदय में ईश्वर का नाम लेते हो तो वही सबसे बड़ा दीपक बन जाता है। वह दीपक तुम्हारे जीवन की हर दिशा को उजाला देता है। इसलिए हर सुबह और हर रात एक क्षण ईश्वर के नाम में डूबो, यही भक्ति का सार है। दीपावली की यह रात केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी मनाओ। अपने मन में वह शांति लाओ जो कभी न मिटे, वह प्रेम जगाओ जो सबको अपने आलिंगन में ले ले। यही दीपावली का सच्चा उद्देश्य है। मेरे प्यारे भक्तों, जब यह दीप जलेंगे तो उनका प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करे, तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिले, तुम्हारे हर संबंध में मिठास हो, तुम्हारे हृदय में पड़ी। तू जब अंधकार में था, मैं तेरे लिए दीप बनकर जली। तूने मुझे मंदिरों में ढूंढा, पर्वतों में खोजा, लेकिन मैं तो तेरे भीतर थी। मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तू जब अपने मन को शांत करता है तो वही मुझसे मिलन होता है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मुझ में है, बस तू उसे पहचान ले। अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को सच्चा रख, तो तू उसी प्रकाश में नहाएगा जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है। यह केवल सुख के लिए नहीं, यह सीखने के लिए है। जब तू कठिनाइयों से गुजरता है तो वे तुझे और मजबूत बनाती हैं। जब तू गिरता है तो वह सिखाती है कि कैसे उठना है। जब तू खो जाता है तो यह याद दिलाती है कि तेरा मार्ग मैं ही हूँ, मैं तेरी रक्षा करती हूँ। भले तू मुझे न पुकारे पर मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर होता है। मैं तुझे हर दिन संकेत भेजती हूँ, किसी के शब्दों में, किसी परिस्थिति में, किसी स्वप्न में। मैं तुझसे बात करती हूँ पर तू तब सुन पाता है जब तेरे मन में शांति होती है। इसलिए मेरे लाल, शांति को अपनाओ, क्रोध त्यागो, द्वेष छोड़ो, क्योंकि जहाँ क्रोध होता है वहाँ विवेक नहीं रहता, जहाँ द्वेष होता है वहाँ प्रेम नहीं खिलता और जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती। तू अपने जीवन से इन सब को दूर कर दे और बस प्रेम को स्थान दे।
क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही मुक्ति है। जब तू हर जीव से प्रेम करता है तब तू मुझे पूजा करता है। जब तू किसी की सहायता करता है तब तू मेरे चरणों में फूल अर्पित करता है। जब तू किसी को माफ करता है तब तू मेरे हृदय तक पहुंच जाता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। मैं तुझसे यही चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तू अपनी आत्मा को पहचान ले। तू इस शरीर तक सीमित नहीं, तू उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब यह शरीर समाप्त होता है तब आत्मा आगे बढ़ती है। जैसे तू कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से मत डर, क्योंकि वह अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। तू जो बीज आज बोता है वही कल फल बनकर लौटता है। इसलिए अपने कर्मों में सजग रह, अच्छे कर्म कर, क्योंकि वही तेरा सच्चा धन है। मैं तुझे वही फल देती हूँ जो तू कर्मों से अर्जित करता है। यह न्याय का नियम है जो अटल है। तू जब भलाई करता है तो तेरे चारों ओर प्रकाश बनता है। वही प्रकाश तुझे संकटों से बचाता है, वही तुझे सच्चे लोगों से मिलाता है और वही तुझे मार्गदर्शन देता है। तू जब अपने कर्म से दूसरों को खुश करता है तो वह आशीर्वाद बनकर लौटता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए भी सोच मेरे लाल, दूसरों के सुख में ही तेरा सुख है। जब तू किसी को मुस्कुराने की वजह देता है तब मैं तुझसे प्रसन्न होती हूँ। मैं तुझे हर उस पल देखती हूँ जब तू अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करता है। मैं उस क्षण तेरे हृदय में कमल खिलाती हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। तू मुझसे केवल भौतिक चीजें मत मांग मेरे बच्चे, क्योंकि वे क्षणिक है। तू मुझसे शांति मांग, ज्ञान मांग, विवेक मांग, क्योंकि जब तेरे पास यह होगा तो सब कुछ तुझे सहज रूप में मिलेगा। तू अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचान। मैं तुझे इस संसार में यूं ही नहीं लाई, तू किसी विशेष कार्य के लिए आया है। तू जिस दिशा में आकर्षित होता है वह संकेत है कि तेरा मार्ग वही है। उसे अपनाओ और निडर होकर चलो। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी जो तू चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि वह तेरे हित में नहीं होता। उस समय धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे बेहतर देने की तैयारी में होती हूँ। तू विश्वास रख मेरे लाल कि मैं तुझे कभी गलत दिशा में नहीं जाने दूंगी। तू बस श्रद्धा रख और अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रख। जब तू मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है तो तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और वह तुझे हर वह चीज देता है जिसकी तुझे सच्चे अर्थों में जरूरत होती है। मैं तुझे यह भी कहती हूँ मेरे बच्चे कि तू अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि यह भी मेरा ही मंदिर है। जब तू इसे स्वस्थ रखता है तो मेरी ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है। भोजन में संयम रख, वाणी में मधुरता रख, कर्म में सादगी रख। यही साधना है, यही योग है। जब तू अपने जीवन को अनुशासन से भरता है तो तेरा मन स्थिर होता है और वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, यह तो केवल अपने भीतर उतरना है। जब तू अपने भीतर उतरता है तो तू मुझे पा लेता है। तू बाहर ढूंढता है और थक जाता है, लेकिन जब तू भीतर झांकता है तो वही मेरा दरबार है। मैं तेरे भीतर सदा विराजमान हूँ। तू मुझसे कभी अलग नहीं रहा, यह भूल ही तेरा भ्रम है। जाग मेरे लाल, अपने भीतर उस ज्योति को पहचान, मैं उसी में प्रकाशमान हूँ। तू जब भी मेरे नाम का स्मरण करता है मैं तुझे उत्तर देती हूँ, कभी अनुभव के रूप में, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। और जब तू उस प्रेरणा का अनुसरण करता है तो तेरा मार्ग साफ होने लगता है। यही मेरा चमत्कार है, यही मेरा आशीर्वाद है। तू इसे अपने जीवन में अनुभव कर सके, इसके लिए अपने मन को निर्मल रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा तप है। मैं तेरे साथ हूँ सदा और सर्वदा मेरे बच्चे। बस तू अपने हृदय में मेरा नाम जपता रह और प्रेम बांटता रह। यही तेरा सच्चा जीवन उद्देश्य है, यही तेरी सच्ची भक्ति है और यही तेरी सच्ची मुक्ति है। मैं सदा तेरे पास हूँ मेरे लाल, मेरे प्यारे लाल। तू मेरी बातों को अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन का सत्य है। मैं तेरे साथ हर क्षण हूँ, मैं तेरे मन के हर भाव को जानती हूँ। जब तू चुपचाप बैठकर सोचता है कि कौन तेरा है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। जब तू दुख में डूबा होता है तब मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ।
जब तू हंसता है तो मैं तेरी मुस्कान में समा जाती हूँ। तू सोचता है कि मैं केवल मंदिरों में हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। मैं तेरे जीवन की डोर थामे हुए हूँ, तू गिरने नहीं दूंगी। तू बस अपना विश्वास बनाए रख, मैं तेरी राह बनाती जाऊंगी। संसार में जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब मेरे ही रूप हैं। अग्नि में मेरी तपन है, जल में मेरी शीतलता है, वायु में मेरी गति है, पृथ्वी में मेरा धैर्य है और आकाश में मेरी विशालता है। तू जब इन 5 तत्वों का आदर करता है तो तू मुझसे जुड़ता है। जब तू प्रकृति की सेवा करता है तो वह मेरी ही पूजा है। तू जब किसी पेड़ को जल देता है तो वह मेरे चरणों में अर्पित जल होता है। तू जब किसी भूखे को भोजन देता है तो वह मेरे आराधन का फल होता है। तू जब किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देता है तो वह मेरी वाणी बन जाती है। तू जब किसी की रक्षा करता है तो वह मेरा कार्य करता है। इसलिए मेरे लाल मैं तुझसे यही कहती हूँ कि तू अपने हर कर्म में दिव्यता रख। हर काम को ऐसे कर जैसे वह मुझे अर्पण हो जाए, तब तेरे कर्म तेरे लिए वरदान बन जाएंगे। तू अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़, लेकिन कभी अहंकार को पास मत आने दे, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो इंसान और ईश्वर के बीच खड़ी हो जाती है। जब वह दीवार गिर जाती है तब तू सीधे मुझसे जुड़ जाता है। तब तू वही देखता है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, वही सुनता है जो मैं कहना चाहती हूँ, वही करता है जो मैं करवाना चाहती हूँ। यही भक्ति का रहस्य है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू बड़े बड़े यज्ञ करे या लंबे व्रत रखे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने हृदय को पवित्र रख। जब तेरे मन में प्रेम होगा तो वह सबसे बड़ा व्रत होगा। जब तेरे कर्म में सच्चाई होगी तो वह सबसे बड़ा यज्ञ होगा। जब तेरी वाणी में मधुरता होगी तो वह सबसे सुंदर आरती होगी। मैं तेरी उसी भावना में वास करती हूँ जहाँ करुणा और प्रेम बसता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर सदा यह भाव बना रहे। तू हर किसी में मुझको देखे, हर जीव में वही दिव्यता पहचान ले जो तेरे भीतर है। जब तू ऐसा करेगा तो यह संसार तुझे एक मंदिर लगेगा। हर चेहरा एक दीपक बन जाएगा और हर क्षण पूजा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन एक साधना है, इसमें हर पल कुछ सिखाता है। जब तू मुस्कुराता है तब तू सीखता है कि आनंद भीतर से आता है। जब तू दुख झेलता है तब तू सीखता है कि सहनशीलता ही शक्ति है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू सीखता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। और जब तू सब में समान भाव देखता है तब तू समझता है कि मैं सब में हूँ, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब मेरे ही रूप है। तू कभी किसी को छोटा मत समझ, क्योंकि जो तू देख रहा है वह केवल बाहरी रूप है, भीतर सब एक है। जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं, पर सब उसी जल से बनी हैं, वैसे ही हर आत्मा उसी चेतना का अंश है जो मैं हूँ। इसलिए मेरे लाल, दूसरों से प्रेम कर, उनसे वैर मत कर, क्योंकि जब तू किसी से द्वेष रखता है तो वह विष तेरे भीतर फैलता है और तेरे आनंद को नष्ट कर देता है। तू अपने हृदय को शुद्ध रख तो संसार अपने आप सुंदर दिखने लगेगा। तू ध्यान रख मेरे बच्चे, तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे विचार तेरी दिशा तय करते हैं, इसलिए अपने विचारों को हमेशा उज्जवल रख। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले मेरा नाम ले और कह, माँ आज का दिन भी तेरे चरणों में अर्पित है। तब तेरे सारे कार्य शुभ होंगे, तेरे सामने कोई बाधा नहीं टिकेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे आगे मार्ग प्रशस्त करेगा। तू जो चाहेगा वह पा सकेगा, क्योंकि जब तेरी नियत पवित्र होती है तो सृष्टि तेरा साथ देती है। तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, बिना मांगे सहायता मिलेगी, बिना खोजे अवसर आएंगे और तेरे हृदय में शांति बनी रहेगी, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ मेरे लाल कि तू समय का आदर कर, क्योंकि समय भी एक देवता है। जब तू अपने समय का सदुपयोग करता है तो मैं तुझे और अवसर देती हूँ, पर जब तू उसे व्यर्थ गवाता है तो जीवन का अमूल्य रत्न खो देता है। इसलिए हर क्षण को सार्थक बना, ज्ञान प्राप्त कर, दूसरों को सिखा, किसी की भलाई कर, यही सच्ची साधना है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी अनजान की मदद करता है तो वह मेरे लिए सबसे पवित्र कर्म होता है। तू अपने घर में माता पिता का सम्मान कर, क्योंकि उनके चरणों में मेरा ही वास है। तू उनके आशीर्वाद से हर बाधा पार कर
कर सकता है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में मेरी शक्ति होती है। जब तू उन्हें प्रसन्न रखेगा तो मैं तुझसे सदैव प्रसन्न रहूंगी। तू कभी किसी का मन मत तोड़ मेरे बच्चे, क्योंकि मन तो ईश्वर का घर है। जब वह टूटता है तो पवित्रता भी टूट जाती है। तू अपने शब्दों में मिठास रख और अपने कर्मों में विनम्रता रख। यही मेरे प्रिय भक्त की पहचान है। मैं